हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 4 स्विच और 4 सॉकेट का एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सिखाऊंगा। इस वाले स्विच का कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ और इसका कनेक्शन इसके साथ होगा। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है, चलिए मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम फेज का कनेक्शन करेंगे। तो स्विच के साथ हमें सॉकेट के फेज वाले पिन में तार लगाना है, न्यूट्रल में नहीं लगाना है। तो चलिए फेज का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, स्विच के ऊपर में हमें तार लगाना है। यहाँ पर मैंने फेज के लिए पीला तार यूज में लिया है, आप कोई सा भी रंग का तार यूज में ले सकते हैं। स्विच के ऊपर वाले पिन में तार को लगा देना है और फिर अच्छे से कस लेना है। अब इस तार को हमें 5 पिन सॉकेट के फेज वाले पिन में लगाना है। आप जिस वाले स्विच से जिस सॉकेट का कनेक्शन किए रहेंगे वो वाला स्विच उस सॉकेट को ऑन ऑफ करेगा। ये देखिए दोस्तों, सॉकेट के एक तरफ L और दूसरे तरफ N लिखा होता है। तो जिस तरफ L लिखा होता है वहाँ पर हमें इस तार को लगा देना है और फिर इसे भी कस लेना है। अब चलिए दूसरे वाले स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो इसका भी कनेक्शन पहले वाले स्विच सॉकेट जैसे ही होगा। स्विच के ऊपर में इस तार को लगा देना है हमें और फिर इसे सॉकेट के L वाले पिन में लगाना है। दोस्तों, आप अगर चाहें तो इसे स्विच के नीचे वाले में भी कनेक्शन कर सकते हैं, यह काम कर जाएगा। लेकिन सही नियम यह है कि स्विच के ऊपर से हमें आउटपुट के सप्लाई को बाहर लेना होता है और नीचे में हमें इनपुट सप्लाई देना होता है। अब चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम नीचे के भी स्विच सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये देखिए, अब हमें इस तार को स्विच के ऊपर में लगाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तार को इसी वाले स्विच में लगाएं, आप इसे किसी भी स्विच में लगा सकते हैं। आप जिस वाले स्विच में इस तार को लगाएंगे वो वाला स्विच सॉकेट को ऑन ऑफ करेगा। अब चलिए चौथे वाले स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह से तार को फेज वाले पिन में लगा देना है और फिर इस तार को स्विच के ऊपर में लगा देना है। देखिए दोस्तों, चारों सॉकेट का कनेक्शन चारों स्विच के साथ हो गया। अब हमें स्विच के नीचे में तार लगाना है। तो मैं एक तार ले लेता हूं और इसे स्विच के नीचे में लगा देता हूं। अब इसी तरह से हमें नीचे के दोनों स्विच में भी तार लगाना है। तो चलिए मैं नीचे में भी तार का कनेक्शन कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ कि आगे हमको क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैंने नीचे का भी कनेक्शन कर दिया। अब क्या करना है देखिए, अब हमें एक तार और लेना है और इसे ऊपर वाले स्विच से नीचे वाले स्विच में लगा देना है। आप किसी भी स्विच में लगा सकते हैं इसे, लेकिन स्विच के नीचे वाले पिन में ही इस तार को लगाना है, ऊपर में नहीं लगाना है। तो मैं इसी स्विच में लगा देता हूँ। आप चाहें तो इसे ऊपर के दूसरे वाले स्विच में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें चारों स्विच के नीचे वाले पिन को एक बनाना है तार की सहायता से। तो आप किसी भी स्विच में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं।
अब इतने में हमारा फेज का जो काम है वो ख़त्म हो गया। अब हमें चारों 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों सॉकेट में एक तार लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के लिए हरा तार यूज में लिया है। इसे हमें 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगा लेना है और फिर इसे अच्छे से कस देना है। अब इस तार को हमें इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देना है। अब हमें इसमें एक और तार लगाना है और उस तार को यहाँ से तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसमें एक तार लगा देता हूँ और इसे अच्छे से कस देता हूँ। अब इस तार को हमें यहाँ पर लगाना है और इसमें भी हमको एक और तार लगाना है और फिर उस तार को यहाँ से ऊपर वाले सॉकेट में लगा देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस तार को लगा देता हूँ और इसे भी अच्छे से कस देता हूँ। अब हमें इसे इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देना है। इस तरह से चारों सॉकेट का एन वाला पिन जो है वह एक हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों, इस बोर्ड में मैंने फेज और न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर दिया। अगर आप चाहें तो इस बोर्ड के चारों 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में बॉडी अर्थ के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉडी अर्थ का तार है तो लगाइए, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए इसमें हमें सप्लाई के तार को कहाँ कहाँ पर लगाना है। तो फेज सप्लाई आप चारों स्विच में से किसी भी एक स्विच के नीचे वाले पिन में दे सकते हैं। तो मैं इस वाले स्विच के नीचे में फेज सप्लाई दे देता हूँ। मैं इस तार के साथ फेज के तार को इस तरह से जॉइंट कर देता हूँ और इसे वापस से स्विच के नीचे में लगाकर कस देता हूँ। दोस्तों, आप चारों स्विच में से किसी भी एक स्विच में फेज का सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे स्विच के नीचे में ही देना है इस सप्लाई को। अब हमें न्यूट्रल का सप्लाई चारों सॉकेट में से किसी भी एक सॉकेट के हरा तार के साथ कनेक्शन करना है। तो मैं इस वाले सॉकेट में लगा देता हूँ न्यूट्रल के सप्लाई को। आप किसी भी सॉकेट में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस तार को हमें एन वाले पिन में ही लगाना है। तो दोस्तों, अब आप भी अपने घर पर इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड आसानी से बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर। अब मैं इसे इसके बॉक्स में अच्छे से बंद कर देता हूँ।